राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। आज हम आपको इस वीडियो में संतान सप्तमी व्रत का महत्व, पूजा की सरल विधि, व्रत के दिन क्या करें क्या ना करें, इस व्रत में भगवान को प्रसाद क्या चढ़ाएं, व्रत वाले दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं तथा क्या करें और क्या ना करें, संतान सप्तमी की व्रत की संपूर्ण व सही जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट होते ही मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। संतान सप्तमी का व्रत भादो महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा इस व्रत में किया जाता है। यह व्रत निराहार रहकर किया जाता है। संतान की लंबी आयु, सुख व समृद्धि के लिए माताएं यह व्रत रखती हैं। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा श्रद्धा पूर्वक की जाती है। यह व्रत आपकी संतान को उन्नति तथा दीर्घायु देने वाला महाव्रत है। इस व्रत के प्रभाव से निसंतान माताओं बहनों को तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। माता पिता दोनों भी संतान की उन्नति व दीर्घायु के लिए यह व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में दोपहर के समय तक पूजा कर लेनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करने से जिन बहनों को संतान नहीं है उन्हें महादेव और माँ पार्वती के आशीर्वाद से कार्तिक और गणेश जैसी तेजस्वी संतान की प्राप्ति शीघ्र होती है। दोस्तों, आइए हम आपको संतान सप्तमी व्रत पूजा विधि बताते हैं। संतान सप्तमी का व्रत माताओं द्वारा किया जाता है, किंतु दोस्तों यह व्रत माता और पिता दोनों ही कर सकते हैं। माता और पिता दोनों का स्नेह व प्रेम संतान के लिए एक समान ही होता है। माता और पिता दोनों ही समान विधि से पूजा व व्रत रख सकते हैं। पूजा विधि दोनों के लिए एक ही जैसी होती है। इस व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर स्नान कर लीजिए तथा स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद प्रातःकाल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा सप्तमी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत में भगवान शिव के परिवार की पूजा की जाती है। इस पूजा में आप चांदी का कड़ा भी लें। चांदी का कड़ा आपको इस पूजा में खरीद कर रखना है और उसकी पूजा करनी है। यदि आप चांदी का कड़ा नहीं ले सकती हैं तो रेशमी धागे को भी कड़े के स्थान पर ले सकती हैं। आप चांदी के कड़े की पूजा संतान सप्तमी के दिन करेंगी और उसे ही पहनेंगी। घर में पूजा स्थान पर एक चौकी लगाएं। उस चौकी के सामने आप पूजा के लिए पूर्व दिशा में मुख करके बैठें और भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश भगवान की एक साथ वाली फ़ोटो पूजा में रखें। या मूर्ति हो तो उस मूर्ति को भी आप पूजा में ले सकती हैं। इसके बाद आप भगवान के फ़ोटो के पास एक कलश स्थापित कीजिए। कलश बनाने के लिए 1 रुपये का सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और पानी लोटे में डाल दें। लोटे को रखने से पहले थोड़ा सा चावल उसके नीचे रखें, फिर उसके ऊपर लोटे यानी कलश को रखें। लोटे में 5 या 7 आम के पत्ते डाल दें व उस पर लोटे यानी कलश पर एक प्लेट में चावल भरकर रख दें और उसके ऊपर एक दीपक जलाकर रख दें। इस प्रकार से कलश की स्थापना करें। इसके बाद आप भगवान के पास 9 ग्रह बनाएं। 9 ग्रह के लिए आप चावल की 9 ढेरियाँ 9 जगह रखें। उस 9 ग्रह पर एक सुपारी, एक छुहारा और एक हल्दी की गांठ रखें। इसके बाद आप शुद्ध जल से भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी को स्नान कराएं। कलश को स्नान कराएं, जल छिड़कें, 9 ग्रह पर जल छिड़कें, सभी को स्नान कराएं। सबसे पहले कलश का पूजन करें। भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी का भी पूजन करें। 9 ग्रह का पूजन करें। सभी को तिलक करें, अक्षत पुष्प अर्पित करें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें। पूजा में फल व मिठाई भी चढ़ाएं। भगवान शिव, माता पार्वती को 7 यानी 14 पुए भोग लगाएं। ये पुए आटे के शक्कर डालकर बनाए जाते हैं। ये 7 पुए भगवान शिव, माता पार्वती के सामने रख कर भोग चढ़ाएं। इसके बाद आप
जो चांदी का कड़ा लिया है उसे भगवान के सामने प्लेट में रख कर उसे दूध व शुद्ध जल से शुद्ध कर लें। उसे टीका लगाएं और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लें। उसके बाद आप कड़े को अपने सीधे हाथ में पहन लें। इसके पश्चात आप संतान सप्तमी की कथा पढ़ें व सुनें। हम आपको एक बात और बता देते हैं कि इस व्रत में चांदी का कड़ा पहना जाता है। वह आप चाहे तो हर साल खरीद कर नया ला सकते हैं या तो पुराने कड़े को ही पूजा करके उसे ही पहन सकते हैं। हर साल नया चांदी का कड़ा बनवाना ज़रूरी नहीं होता। आप चाहे तो पुराने कड़े में थोड़ी से चांदी मिलवाकर उसे बढ़वाकर भी बनवा सकते हैं। दोस्तों, यह व्रत आप 12 बजे के बाद ही करें, क्योंकि संतान सप्तमी की पूजा का नियम है कि यह व्रत सुबह के समय नहीं किया जाता। पूजा 12 के बाद ही की जाती है। पूजा में चढ़ाए गए 14 पुए में 7 पुए को ब्राह्मण व ब्राह्मणी को दान कर दें और 7 पुए को आप स्वयं खाएं या फिर पति और पत्नी दोनों भी खा सकते हैं। यदि पतिदेव घर में नहीं हैं तो आप इन पुए को गाय को भी खिला सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को यह पुआ न खिलाएं। इस प्रकार से आप संतान सप्तमी का व्रत व पूजन करें। दोस्तों, आइए हम आपको संतान सप्तमी व्रत कथा सुनाते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से आप पर भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। आपकी संतान की आयु बढ़ेगी, वह जीवन में सुख व समृद्धि व उन्नति को प्राप्त करेंगे। कथा इस प्रकार से है। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुखों से मुक्ति मिले, दुख शोक खत्म हो जाएं और उन्हें पुत्र पौत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। एक बार मथुरा नगरी में लोमस ऋषि आए। देवकी और वसुदेव जी ने उनकी भक्तिपूर्ण सेवा की। देवकी और वसुदेव की सेवा से प्रसन्न होकर लोमस ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने का उपाय बताया और कहा कि आप संतान सप्तमी का व्रत कीजिए। लोमस ऋषि ने देवकी और वसुदेव जी को इस संतान सप्तमी व्रत की विधि और कथा सुनाई, जो इस प्रकार से है। अयोध्यापुरी नगरी में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम नहुस था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती दोनों सखियां थीं। दोनों में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। दोनों साथ में ही सारा काम करती थी। स्नान से लेकर पूजा तक दोनों साथ ही साथ करती थी। एक दिन सरयू नदी में दोनों स्नान कर रही थीं। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती और शिव जी की प्रतिमा बनाकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने इन स्त्रियों से पूजा का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोर बांधकर हमने संकल्प किया है, जब तक जीवित रहेंगी तब तक हम यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ति भरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोर बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलस्वरूप मृत्यु के बाद रानी वानरी बनी, ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कलंतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती फिर से एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी इन दोनों में बड़ा ही प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ अवस्था में उसने एक गूंगे बहरे पुत्र को जन्म दिया, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा, व्रत किया, इसलिए उसे गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उनसे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में जलन पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके
उसके पुत्रों को भोजन करने के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बाका ना हुआ। इससे रानी और अधिक क्रोधित हो गई। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाएं, गहरे जल में ढकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। फिर रानी ने जल्लादों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों का वध स्थल पर ले जाकर उनका वध कर दिया जाए, किंतु जल्लाद द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मार सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चों को कोई क्षति नहीं पहुंची? कौन सा व्रत तुम करती हो जिसकी कारण तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा हो रही है? कौन से व्रत का प्रभाव है, मुझे यह बताओ। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी, मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों एक बार भगवान शिव का डोर बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई जब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं, अब मुझे इस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने इस व्रत को किया। उसके प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी मार ना सकीं। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने फिर विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ति भरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। इस प्रकार से संतान सप्तमी मुक्ति भरण व्रत की कथा है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।